सो वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि जो केमिस्ट्री में पेपर आया, थोड़ी बहुत हमारी यहाँ पे फिजिक्स में हेल्प करिए। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो लास्ट 4 ईयर्स हैं, लास्ट 4 ईयर्स से फिजिक्स का पेपर अच्छा खासा आ रहा है। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जब बच्चों ने हंगामा मचाया था, फिर ग्रेस मार्क्स भी मिले थे। देन उससे पहले 2019, देन 2020, देन 2021, 2019 में आर्टिकल टूटा, फिर 2 साल कोविड हुआ। बट उस टाइम भी फिजिक्स का पेपर बढ़िया आया था। बट यही हुआ, उस टाइम बच्चों को छूट वगैरह मिल गई थी, अदरवाइज तब भी बच्चे चिल्लाते। सो इस साल भी आपको फिजिक्स वैसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पेपर उठाओगे लास्ट 4 ईयर्स के, अच्छा खासा पेपर, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल सब कुछ पूछा जाता है, डेरिवेशन सब कुछ पूछा जाता है। क्लियर? क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर हल्का आ रहा था। आप लोगों ने ये गलती की कि आपने समझा कि लास्ट ईयर जैसा पेपर आएगा, बट नहीं, केमिस्ट्री में अच्छा खासा पेपर आया, बट फिजिक्स में अच्छा खासा पेपर आ रहा है लास्ट 4 ईयर से ही। नाउ अब आपको क्या करना है, 11th वालों को भी मैं बोलूंगा कि आपको क्या करना है। नाउ देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में अच्छे से डेरिवेशन करिए। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल थ्योरी पे अच्छे से ध्यान दीजिए। क्लियर? देन मैग्नेटिज्म में अगेन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। क्लियर? देन AC एंड EMI, वहाँ पे अगेन आप कैलकुलेशन वाले पार्ट एंड जो डेरिवेशन है उन पे ध्यान देंगे। देन स्पेशली जनरेटर, देखिए जनरेटर या फिर जो भी डिवाइस हमारे पास हैं, जनरेटर हो गया, गैल्वानोमीटर हो गया, उनकी थ्योरी अच्छे से पढ़िए, जितनी भी डिवाइस हमारे पास हैं। क्लियर? देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूँ, थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे। क्लियर? हर एक वेव की अलग अलग से। देन ऑप्टिक्स में सब कुछ आप पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल, थ्योरी, डेरिवेशन, डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करिए। देन मॉडर्न ऑप्टिक्स में थ्योरी अच्छे से करिएगा एंड न्यूमेरिकल्स, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। एंड जिन टॉपिक्स के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स दिखाए हैं, वहीं पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे। क्लियर? एंड 11th वालों को मैं बता दूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, उसके अलावा कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज़ मोर देन एनफ, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। मेरे लेक्चर्स फॉलो करिए एंड जो MCQ सीरीज में ला रहा हूं फॉरेस्टर के लिए, उसको भी फॉलो करिए। अब 11th को मैंने बोला, 12th वालों को बोला मैंने, मैं इन्वायरमेंट एंड फिजिक्स में MCQ सीरीज लाऊंगा, मे बी कल से ही आएगी। बट मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है कि इसमें टाइम शेड्यूलिंग में आप मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में कि किस टाइम आपको, या फिर डे के किस टाइम, फॉर एग्जांपल 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, शाम के 8-9 बजे, आप मेंशन करिएगा टाइम कि किस टाइम आपको MCQ सीरीज चाहिए। मे बी 7-8 लेक्चर्स होंगे, उसी में आपके क्वेश्चन, आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, एंड वहाँ से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे उस MCQ सीरीज से। सो अच्छे से पढ़ते रहिए, डरिए मत। फिजिक्स में जैसा पैटर्न आ रहा है वैसा ही आएगा। 4 ईयर्स के पेपर उठा के देखो, आपको दिखेगा कि पेपर अच्छा खासा ऑलरेडी आ रहा है फिजिक्स में। क्लियर? सो न्यूमेरिकल्स जिन टॉपिक्स से मैंने बोले हैं वही आप करिए, एंड न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने कवर कराए, प्ले लिस्ट में जाइए। एंड मे बी आज ही शाम को आपको न्यूमेरिकल सीरीज मिलेगी, किसके ऊपर? ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के ऊपर, एंड बाकी सभी मैंने ऑलरेडी कवर किया है। थैंक यू ऑल। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। एंड जिनका केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया है, क्योंकि अभी भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया, भाई उसको जाने दो। अब इन चीज़ों के ऊपर गौर फरमाइए, इन जो आने वाले सब्जेक्ट हैं उन पे गौर फरमाइए। थैंक यू ऑल।